sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center. नमस्कार, मैं हूं प्रेक्षा। आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष समाचार जो है 21 जून विश्व संगीत दिवस के अवसर पर। यह दिन संगीत की महत्वपूर्णता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। चलिए एक विशेष खबर को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। विश्व संगीत दिवस संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फिफ्थ दाला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है संगीत उत्सव। विश्व संगीत दिवस के अलावा इसे संगीत समारोह के रूप में भी जाना जाता है। विश्व संगीत दिवस कुल 110 देशों में मनाया जाता है, जिसमें शामिल हैं जर्मनी, इटली, मिस्र, सीरिया, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, कैमरून, मॉरिशस, कोलंबिया, नेपाल और जापान इत्यादि। विश्व में सदा ही शांति बरकरार रखने के लिए ही फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 में प्रथम विश्व संगीत दिवस मनाया गया था। विश्व भर में इस दिन संगीत और ललित कला को प्रोत्साहित करने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगीत एक साधना है और अगर हम साधकों की बात ना करें तो अधूरा सा लगेगा। आपको एक ऐसे ही साधक से रूबरू करते हैं। आंखों से दुनिया तो इन्होंने नहीं देखी, पर इनको सुरों की राग संगीत को रोशन करती है। स्वागत है आपका खबर आप तक में। आज विश्व संगीत दिवस है। खबर आप तक भी ऐसे में पहुंचा है विंध्य क्षेत्र के लोकप्रिय कलाकार रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी के घर पर, और यहाँ पे उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर जो संगीत के क्षेत्र में इन्होंने आयाम हासिल किए, उन पर भी, जो चुनौतियां इनके सामने आई उस पर भी। और उनके भाई हमारे साथ हरिशरण भी मौजूद हैं विशेष बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप विंध्य क्षेत्र के बड़े कलाकार हैं संगीत के, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इस क्षेत्र में? सबसे पहले विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें विश्व संगीत दिवस के मौके में एक वार्तालाप हमसे करना जो है उचित समझा और आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए क्या है कि संगीत यूँ माने तो हम लोगों को ये कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है ना, गॉड गिफ्टेड था। और हम लोगों को बचपन से ही गाने का शौक़ था, गाने बजाने का। और हमारे बड़े भाई हरिशरण श्रीवास्तव हैं, वो तबला बजाते हैं, मैं सिंगिंग करता हूँ। बचपन से ही हम लोगों का संगीत के प्रति रुझान था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हम लोगों की बनारस में हुई, और वहीं पर हम लोगों ने जो है शिक्षा के साथ साथ अपनी सांगीतिक यात्रा शुरू की, और धीरे धीरे ये सब सिलसिला जो है आगे बढ़ता गया। सर, ये जो रविंद्र क्षेत्र है, ये मतलब एक तरह से बहुत रिच है इस मामले में, क्योंकि तानसेन की धरती भी कही जाती है ये, और मैहर में अलाउद्दीन खां भी हैं। अब आप इस विरासत को आगे लेके जा रहे हैं। हो गया। देखिए क्या है कि आप सब चहेते लोगों ने, सुनने वालों ने और सारी पब्लिक ने इन नाजुक कंधों में मुझे जो भार दिया है उसी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, और इस लायक मुझे आप लोगों ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से विंध्य इस मामले में बहुत ही मतलब जाना पहचाना हमारा हो रहा है। और तो ये सब आप सभी का सहयोग और लोगों का प्रेम है, जो कि इसके कारण जो है मैं अभी तक इस पर जो है काम कर रहा हूँ। कुछ चुनौतियाँ भी आपके सामने आई होंगी जब कैरियर शुरू किया होगा, या इसमें जब शुरू करना चाह रहे होंगे संगीत के क्षेत्र में? बस एक यही चुनौती है, ईश्वरीय चुनौती, आँखों का ना होना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, हुई थी शुरू में। और बनारस में हम लोगों ने 15-20 साल पढ़ाई की, और वहीं पे मतलब रहना और हॉस्टल में सब था, और वहीं पे रह करके हम लोगों ने संगीत सीखा और अपनी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से की।
नाना जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर काफ़ी रहा। नाना जी स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी सिन्हा, वो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे और उन्होंने हम लोगों को जो है बनारस भेजा, और हमारे पापा स्वर्गीय राम बिहारी श्रीवास्तव जी, तो और पूरे परिवार का सपोर्ट रहा, सामाजिक सपोर्ट रहा सभी का। बचपन से लोगों ने सुनते सुनते मुझे मेरे अंदर एक ऐसी प्रतिभा देखी, लोगों ने कहा कि नहीं, आप तुमको गाना चाहिए और इस क्षेत्र में अपना कैरियर देखो। तो ये मान के चलिए कि लोगों की नसीहत जो है हमारे लिए। कोई ऐसा खास शख्स आपके जीवन में रहा जिसने सबसे पहली बार इस प्रतिभा को पहचाना हो आपके? ये हमारे पारिवारिक लोग ही थे, हमारे नाना जी, हमारे पापा। और क्या है कि परिवार में शुरू से ही संगीत का थोड़ा माहौल था। जैसे हमारी नानी जी थी, वो थोड़ा हल्का फुल्का गाती थी, जी जी, है ना, तो उस कारण से भी परिवार में एक छोटा सा माहौल था। और बचपन में रेडियो सुनने का शौक भी था, पुराने गाने उस समय रेडियो हुआ करता था तो सुना करते थे, तो उसके कारण भी शुरू से ही इंटरेस्ट जो है हुआ। तमाम तरह की बाधाओं को पार करके आप कैरियर बनाया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से मंचों पर पहुंचे आप जो यादगार रहे आपके लिए? स्कूल लाइफ में तो मैंने ऑल इंडिया कंपटीशन जयपुर में 2 बार परफॉर्म किया। वहाँ भी मुझे जो है वो ब्लाइंडों का जो है ब्लाइंडों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, वहाँ सुगम संगीत में मेरा 2 बार फर्स्ट प्राइज़ लगा था। उसके बाद मुझे वहीं पर बनारस में ही काशी गौरव सम्मान पंडित किशन महाराज जी से मिला, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे। और ऐसे ही छोटे छोटे मंचों से जो है हमने अपने आप को मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और कॉलेज लाइफ में जब गए तो वहाँ भी मतलब लड़कों के बीच में और कॉलेज में जो भी फंक्शन होते थे तो उसमें नेतृत्व करने का मौका मिलता था। तो ये लगा कि शायद इसी में कैरियर है और इसी में जाना चाहिए। महुआ टीवी के सुप्रसिद्ध शो सुर संग्राम में भी देखा था रीवा ने आपको। बिल्कुल, 2009 में मैंने सुर संग्राम, उससे पहले भी मेरी इच्छा थी कि एक बार अगर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अच्छा गा सकता हूँ तो मुझे चैनल में जाना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में भी जाने की कोशिश किया, लेकिन वही है कि थोड़ा मुश्किलें तो आती हैं। तो लेकिन 2009 में मेरा जो है सुर संग्राम सीज़न 2 महुआ चैनल में भोजपुरी का एक रियलिटी शो था, उसमें मैंने बनारस से ऑडिशन दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। पूरे यूपी बिहार से 53,000 लड़कों ने उसमें ऑडिशन दिया था। जी जी जी। तो 53,000 लड़कों को फाइट करते करते मैंने जो है 100 लोगों में जगह बनाई, 100 लोगों से 24 लोगों में, 24 में 12, 12 से 6। तो और धीरे धीरे जब SMS का सिलसिला आया तो लोगों ने भरपूर वोटिंग के माध्यम से अपना प्यार आशीर्वाद दिया और आज आप सब के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से ये मुकाम मुझे मिला। अब आपको विंध्य ने जिम्मेदारी सौंपी, एक तरह से आप रथवाहक हैं उस चीज़ की जो संगीत की एक विरासत थी। आप क्या खास देंगे अब विंध्य को, क्या करना है संगीत के क्षेत्र में, क्या मेरी जो सोच है, मेरा जो मानना है, मैं ये चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं, वो संगीत में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि है, तो वो आगे आएँ। और संगीत तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस लिहाज से भी, और संगीत कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसको सीखा ही जाए, सुनने वाला भी संगीत प्रेमी है ना। तो संगीत सुनना और सीखना और समझना दोनों मतलब एक अपने आप में एक अलग बात है। तो मैं तो यही चाहूँगा आजकल के
विंध्य के जो युवा हैं, जो भी बच्चे हैं और जो लोग भी संगीत में ऐसा अपना चाह रहे हैं कि मतलब उनका कैरियर बन सकता है, तो संगीत में आपको आगे आना चाहिए। और ये साधना का विषय है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई हम 10-20 गाना सीख लिए और मतलब जो आजकल एक थोड़ा सा होता है लोगों में कि हम जल्दी से जल्दी, है ना, कितने जल्दी सीख जाएं, कितने जल्दी हमको मुकाम मिलने लगे। तो ये इस सोच से थोड़ा सा हमको हटना पड़ेगा, क्योंकि ये तपस्या है, ये साधना है, ये ऐसे नहीं मिलती। बिल्कुल। हिंदी सिनेमा से भी आपका कुछ संपर्क हुआ है? कुछ फिल्मों में ऑफर मिला है या वो चीज़ें अभी नहीं शुरू? नहीं। मेरा क्या है कि देखिए, जिस सोच को लेकर के मैं रियलिटी शो में गया, उस सोच को मतलब रियलिटी शो जीतने के बाद मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें हकीकत जो है वो समझ में आई कि इंसान को अपने हिस्से का जो संघर्ष है वो खुद करना पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, आपको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे वादे हमसे भी किए गए थे। ये 25 लाख का चेक आप देख रहे हैं, 25 लाख में भी मेरे साथ चीटिंग हुई। पूरा हिंदुस्तान जानता है, सब जानते हैं कि मुझे 25 लाख मिला है, लेकिन हकीकत यही है कि उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं कि 25 लाख के पीछे जो है, 25 लाख के अंदर का जो सच है वो तो मैं ही जानता हूँ। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। भावनात्मक रूप से लोग जो है एक दूसरे को वो करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो बड़े पर्दे पर बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे एक पीड़ा भी है, पर ये संतोष भी है कि चलिए कोई बात नहीं, जो अपने हिस्से में था वो मिला और अब आगे देखते हैं। एक नाम मिली, एक पहचान मिला, बिल्कुल, यही बहुत है। हरिशरण जी, आप तबले पर साथ देते थे जी रघुवीर जी का। जी। आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र हम दोनों का साथ साथ में शुरू हुआ और बचपन से ही गाने का शौक़ था। इनको तो मुझे बजाने का शौक़ था। फिर हम लोगों ने बनारस में, मैंने तबले की बेसिक ट्रेनिंग ली बनारस में रह के, और शुरू से ही तबले में इंटरेस्ट था, तो मैं इनके साथ साथ चलता चला गया। यादगार रहा पूरा सफ़र आप दोनों जन का? जी बिल्कुल। रियलिटी शो में तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पे पूरी टीम, वहाँ पे पूरा ऑर्केस्ट्रा था, लेकिन उसके अलावा भी जो और छोटे छोटे और जो भी मंच होते थे या होते हैं जो भी, उनमें मैं साथ में ही रहता हूँ। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जाए जी। वो मेरी स्पेशली अपील जो है वो सरकार से है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे विंध्य हमारा जो है, आपने अभी कहा कि हमारा संगीत के मामले में विंध्य बहुत रिच है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट हमारा विंध्य बहुत रिच है, और संगीत के मामले में नहीं, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक संगीत का महाविद्यालय बिल्कुल, जो कि रीवा को ज़रूरत है, उससे क्या है कि संगीत सीखने वालों का भी एक फ़ायदा होगा, और जो हमारे लोग दूर दूर जा रहे हैं उनको एक रोज़गार भी मिलेगा। हर आदमी के पास वो स्थिति परिस्थितियां नहीं होती कि वो जा करके BHU में पढ़े और बॉम्बे जाए, दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, खैरागढ़ जाए। लेकिन मैं ज़रूर इस बात पर चाहूँगा कि एक सकारात्मक पहल संगीत प्रेमियों की तरफ से भी होनी चाहिए और संगीत वालों की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए, सभी की तरफ से, कि एक महाविद्यालय रीवा में शासन जो है वो संगीतकारों को दे। एक बार इस संदर्भ में शायद डिप्टी CM के पास ये बात गई थी बहुत पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने शायद ऐसा कहा था कि मैंने राज कपूर ऑडिटोरियम दे दिया है। तो वो ऑडिटोरियम देने का कोई मतलब नहीं है, एक महाविद्यालय होना चाहिए
बिल्कुल। जिसके हिसाब से आगे जो है लोग उस पर सीख सकें और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल और जाए, यहाँ की प्रतिभा को भी मंच मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बात आज मैं विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में समूचे विंध्य की तरफ से लोगों मतलब शासन से ये बात कहना चाहूँगा कि ये मांग है हम लोगों की कि इस दिशा में सोचें और इस पर काम करें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रघुवीर शरण श्रीवास्तव और उनके भाई हरिशरण श्रीवास्तव जी। आप जुड़े रहिए खबर आप तक से। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।